Assalamu alaikum. Topic is fiscal and monetary policies for internal and external balance with fixed exchange rates. This topic is from the book of Dominic Salvatore. तो इस सिलसिले में हम इसका एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे. दैट्स नेम इज़ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ फ्रॉम एक्सटर्नल बैलेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो इस सिलसिले में हम डायग्राम की तरफ चलते हैं. तो इसमें देखें कि एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम ली हुई है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है. तो इस डायग्राम के तीन टूल्स हैं, यानी तीन कर्व्स हैं. एक आईएस कर्व है, एक एलएम कर्व है और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व है. आईएस कर्व जो है दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम on which goods market is in equilibrium. On the other hand, LM curve shows that combinations of rate of interest and national income on which there is equilibrium in money market. Third one is balance of payments curve. Balance of payments curve shows those combinations of rate of interest and national income on which there is इक्वालिटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब यहाँ पे देखें कि इनिशियली इकोनॉमी जो है दैट इज़ ऑन पॉइंट ई, जहाँ पे आईएस, एलएम और बीपी कर्व साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे हैं. और यहाँ पे स्टेटस क्या है कि इकोनॉमी में इकोनॉमी जो है वो एक्सटर्नली जो है उसमें इक्वालिटी है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, बट इंटरनली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही है. अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को हमने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को के ज़रिए रिजॉल्व करना है. तो इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ई के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज़ 5% और जो नेशनल इनकम का लेवल है दैट इज़ 1000. तो इसमें ये किया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि इकोनॉमी में सिर्फ एक इंटरनल इशू अनएम्प्लॉयमेंट का वो पाया जा रहा है, तो इंटरनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है. और जब फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो उसमें आईएस कर्व जो है वो मूव करता है. तो यहाँ पे इजी या सॉफ्ट फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी. तो उस सूरत में आईएस कर्व जो है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड. इजी फिस्कल पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना और टैक्सेस को कम करना. तो इसकी वजह से आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट होके आईएस डैश, ये ब्लू कलर की लाइन बन जाएगी और ये एलएम कर्व को पॉइंट जी पे जो है कट करेगा. अब यहाँ पे जो है पॉइंट जी के ऊपर देखें कि ये पॉइंट जी जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व के नीचे लोकेट कर रहा है, इसके नीचे है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व के नीचे अगर इकोनॉमी कहीं पे हो तो इट मीन्स कि इकोनॉमी इज़ फेसिंग डेफिसिट. ओके, तो अब पॉइंट जी के ऊपर जहाँ पे एलएम और आईएस कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अब यहाँ पे इकोनॉमी में जो है वो एक डेफिसिट क्रिएट हो गया है. अब इस डेफिसिट को कैसे ख़त्म करेंगे? इस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, चूँकि ये एक एक्सटर्नल इशू है, इसके लिए वी विल अप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी. और मॉनेटरी पॉलिसी जब अप्लाई की जाती है तो उसमें एलएम कर्व जो है वो मूव करता है. तो यहाँ पे वी विल अप्लाई हार्ड और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. तो हार्ड या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मींस कि बैंक रेट का कम करना, बैंक रेशो का कम करना, रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स या और रिज़र्व रेशो का कम करना. तो इन तमाम स्टेप्स की वजह से या इनमें से चंद एक स्टेप्स की वजह से जब इकोनॉमी में सप्लाई फॉर मनी कम हो जाए दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी. तो ऐसा करने की वजह से
क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होगा और मुल्क से कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो सॉरी मुल्क से कैपिटल आउटफ्लो वो रिड्यूस होगा, कम होगा। तो देखें यहाँ पे पॉइंट जी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक ये 7% होगा और जब हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई, मनी सप्लाई कम हो गई, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 8% हो जाएगा। कैपिटल इनफ्लो होगा तो उसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो पॉइंट जी के ऊपर डेफिसिट पाया जा रहा था ये ख़त्म हो जाएगा और इकोनॉमी जो है पॉइंट एफ के ऊपर पहुंच जाएगी। पॉइंट एफ के ऊपर न्यू आईएस कर्व, न्यू एलएम कर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व जो है तीनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इकोनॉमी जो है वो दैट इज़ ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज़ 1500 और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमने जो स्टेप लिया था उसकी वजह से एक्सटर्नली डेफिसिट क्रिएट हो गया था पॉइंट सी के ऊपर, फिर उसको मॉनेटरी पॉलिसी, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके उसको ठीक किया गया। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमी पॉइंट एफ के ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ पे जो है वो इकोनॉमी जो है वो दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। थैंक यू।